अब यहाँ पर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो नेम रिएक्शन है इसको केवल और केवल जो 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमीन होती हैं, वे इस रिएक्शन को दर्शाती हैं। अब यहाँ देखिए कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में होता क्या है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि एलिफैटिक या एरोमेटिक आप यहाँ पर लेंगे कौन सी एमीन, 1 डिग्री एमीन, क्योंकि मैंने बताया कि जो 1 डिग्री एमीन है वो ये अभिक्रिया दर्शाती है। तो जो यहाँ पर आप 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन आप लेंगे वो या तो होगी एलिफैटिक या होगी एरोमेटिक। और जो आपने यहाँ पर ये 1 डिग्री एमीन ली है, इस 1 डिग्री एमीन की सबसे पहले तो आप यहाँ रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, CS2 के साथ, जिसका नाम है कार्बन डाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगी। उसके पश्चात आप रिएक्शन करवाएंगे HgCl2 के साथ मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। तो होगा क्या कि जो लास्ट में आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, वो हो जाएगा एल्किल आइसोथायोसाइनेट होगा। नाम मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर जो लास्ट में आपको उत्पाद आपको मिलेगा वो क्या होगा, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हॉफमान तो सही है लेकिन मस्टर्ड ऑयल नाम क्यों दिया गया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर लास्ट में जो बना है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से इसकी जो स्मेल होती है, गंध होती है, वो कैसी होती है, वो होती है मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल होती है, यानी सरसों के तेल के समान गंध होती है किसकी, एल्किल आइसोथायोसाइनेट की। और ये जो सरसों के तेल के समान होती है उसे हम कहते हैं क्या है, उसे हम कहते हैं पंजेंट स्मेल, या हम कहते हैं इसको क्या, अनप्लीजेंट स्मेल कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये अरुचिकर गंध होती है। और ये जो रिएक्शन लिखी है इस रिएक्शन को ही जो मैंने बताया है हम क्या बोलते हैं, हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। मस्टर्ड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो आपको मिला है प्रोडक्ट, उसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल होती है, सरसों के तेल के समान गंध होती है। जो होती कैसी है, जो होती है पंजेंट, या हम कहते हैं अनप्लीजेंट, अरुचिकर गंध होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी जो केमिकल रिएक्शन होगी वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले आप लेंगे क्या, आप सबसे पहले लेंगे 1 डिग्री एमीन। तो यहाँ देखिए मैंने 1 डिग्री एमीन को इस प्रकार से लिया, यहाँ लिखा है मैंने क्या, आर से लगा दिया मैंने N, और आप जानते हैं N से लगे होते हैं कौन, 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। और जब N से 2 H जुड़े होते हैं वो कौन सी होती है एमीन, वो 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन होती है। और यहाँ पर चाहे आप एलिफैटिक लें चाहे आप एरोमेटिक लें। अब यहाँ पर जो आपने ये 1 डिग्री एमीन ली है, इस 1 डिग्री एमीन की सबसे पहले मैंने बताया था रिएक्शन किससे कराओगे आप, CS2 के साथ, कार्बन डाई सल्फाइड के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, ये तो हो गया कार्बन, यहाँ लगा दिया आपने क्या, डबल बॉन्ड S, और यहाँ लगा दिया आपने डबल बॉन्ड S। और जो यहाँ पर ये लिया है CS2, नाम क्या बताया मैंने इसका आपको, ये होता है कार्बन डाई सल्फाइड, ये इसका नाम है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर इनकी जो रिएक्शन होगी दोनों के बीच वो किस प्रकार से होगी,
और यहाँ पर आपको लास्ट आगे मिलेगा क्या, वो पहले आप ध्यान से आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये तो है नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन, और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो होगा क्या, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शिफ्ट होंगे एन पर। तो होगा क्या कि जो नाइट्रोजन है उस पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो हाइड्रोजन है उस पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो आपने कार्बन डाइसल्फाइड लिया है उसमें कार्बन और सल्फर में आप तुलना करें तो कार्बन की तुलना में जो सल्फर होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर होगा क्या कि इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे एस के ऊपर, तो जो एस है इस पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो ये कार्बन है इस पर आ जाएगा यहाँ पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर होगा क्या, एन पर लगा हुआ है माइनस चार्ज और कार्बन पे है प्लस चार्ज। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन है इसके साथ आप क्या करेंगे, जो विपरीत आवेशित कार्बन है उसको आप जोड़ेंगे। तो देखिए आप किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए। तो यहाँ देखो लिखा हुआ क्या है, आर, तो मैंने यहाँ लिखा आर। फिर यहाँ देखो क्या लगा हुआ है, एन, तो यहाँ लगा दिया मैंने एन। एन के ऊपर आप देखिए ध्यान से लगा हुआ क्या है, एच लगा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं एन पर माइनस चार्ज है। तो आप इस वाले एन को जोड़ोगे किसके साथ, कार्बन के साथ। तो मैंने क्या किया, एन को मैंने यहाँ जोड़ दिया इस वाले कार्बन के साथ। अब आप जानते हैं कार्बन से यहाँ क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड एस। अब आप जानते हैं कि जो सल्फर है इस पर है माइनस चार्ज, इस पे क्या है, एच पर प्लस चार्ज। तो जो ये सल्फर होगा इस पर जाएगा कौन, हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये तो यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड, और जो ये सल्फर है एस उससे आप देखेंगे किसे जोड़ेंगे आप, यहाँ पर एच को आप यहाँ पर जोड़ देंगे। इस प्रकार से वो आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब जो वहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है उसका नाम क्या होता है, ये होता है डाई थायो एल्काइल कार्बेमिक एसिड। नाम क्या बताया मैंने इसका, इसका नाम है डाई थायो एल्काइल कार्बेमिक एसिड, ये इसका यहाँ पर नाम है। अब जो यहाँ पर आपको ये प्राप्त हुआ है, अब यहाँ पर आप दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको आप यहाँ गर्म करेंगे HgCl2 के साथ, यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। तो देखिए आप यहाँ पर इसको आप जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, किसके साथ गर्म करेंगे आप यहाँ पर HgCl2 के साथ, यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर रिएक्शन होगी कैसी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका तो ये वाला Hg इसका ये, और इसका ये वाला सल्फर S, ये तो यहाँ पर रिएक्शन करके देखिए निकालेगा क्या, ये तो यहाँ पर निकालेगा क्या, HgS को निकाल देगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसका ये H, इसका ये वाला H, कितने H हो गए, 2H और 2 Cl, ये यहाँ पर निकालेगा साथ में क्या, ये निकालेगा ट्वाइस HCl साथ में निकाल देगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जो ये बॉन्ड टूटा है और यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा है, तो जो कार्बन और जो नाइट्रोजन है यहाँ पर एक बॉन्ड और होगा जनरेट, और क्या बनेगा यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा R, फिर लगा हुआ कौन है, नाइट्रोजन N। फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ से H गया है और ये पूरा भाग निकल गया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड और आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया, C, और C से क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड S। और जो यहाँ पर ये बना है इसका नाम मैंने क्या बताया, इसका नाम होता है एल्किल आइसो थायोसाइनेट, ये इसका नाम होता है। और जो यहाँ पर ये बना है आपको मैंने बताया, इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल होती है, सरसों के तेल के समान इसकी गंध होती है। और ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कहलाती है हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया।
अब यहाँ पर हम जो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पर अब ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पर हम एमीन लेंगे, आपको मैंने बताया कि ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन केवल और केवल 1 डिग्री एमीन देती है, इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग हम 1 डिग्री एमीन और अन्य एमीन में विभेद करने में, डिफरेंशिएट करने में हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ देखिए मैंने ये ले लिया, ये लिया C2H5 और यहाँ लिखा मैंने NH2, ये यहाँ पर मैंने एमीन ली है। आप जानते हैं ये कौन सी एमीन है, ये होती है एथेनामीन। नाम क्या बताया? एथेनामीन। जो कौन सी एमीन है? यह एक 1 डिग्री एमीन है जिसको हम सामान्य पद्धति में एथिल एमीन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले स्टेप में इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे? इसकी रिएक्शन आप कराएंगे कार्बन डाई सल्फाइड के साथ। तो जैसा मैंने बताया था सेम आप यहाँ रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान है कि कार्बन यहाँ पर N और H में इलेक्ट्रोनेगेटिव N है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे N पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, H पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। यहाँ पर कार्बन और S में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सल्फर, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे S पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आ जाएगा आंशिक धनावेश। अब होगा क्या कि जो ये ऋणावेशित N है इसके साथ आप कार्बन को जोड़ेंगे जो कैसा है? धनावेशित है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा क्या? ये हो जाएगा C2H5। फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है? N से यहाँ देखिए जुड़ेगा कौन? जुड़ा हुआ है कौन? H। अब इस N के साथ आप जोड़ेंगे कार्बन को, तो मैंने N के साथ जोड़ दिया कार्बन को। इस कार्बन से क्या लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है डबल बॉन्ड S। अब आप देखेंगे यहाँ पर S पर है नेगेटिव चार्ज, इस पर आप भेजेंगे किसको? H को, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और जो ये S है सल्फर, इस पर आप यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? H को आप यहाँ पर जोड़ देंगे। अब जो यहाँ पर ये बना हुआ है ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डाई थायो एथिल कार्बेमिक एसिड, ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अब जो आपको यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है इसको अब आप दूसरे स्टेप में हीट करेंगे। आप यहाँ पर मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ आप क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जब आप यहाँ पर मर्क्यूरिक क्लोराइड लेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन होगी कैसे, वो आपको यहाँ पर मैं अलग से लिखकर बता रहा हूँ। तो यहाँ लिया आपने क्या? Hg, यहाँ पर लगा लिया क्या? ये लगा लिया आपने Cl, ये लिया आपने यहाँ पर Cl। तो देखिए होगा क्या यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका तो ये वाला S, इसका ये वाला Hg, ये तो यहाँ देखिए निकालेगा क्या? ये तो यहाँ पर निकालेगा एक तो क्या? HgS को निकालेगा। अब यहाँ देखिए इसका ये वाला H, इसका दूसरा वाला H, 2H और ये 2Cl, ये यहाँ पे रिएक्शन करके देखिए निकालेगा क्या? ये निकालेगा ट्वाइस HCl निकालेगा। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या? यहाँ पर बचा कौन? C2H5 से लगा हुआ कौन? N। अब आप जानते हैं यहाँ से H गया तो यहाँ पे एक बॉन्ड और आ जाएगा, तो ये हो गया डबल बॉन्ड C। अब आप जानते हैं ये पूरा भाग यहाँ पे निकल चुका है, ये तो गया HgS के रूप में और ये H गए यहाँ पर HCl के रूप में इनके साथ क्रिया करके। तो यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड C और ये हो जाएगा यहाँ पे क्या? डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा कौन? S। और जो ये बना है इसका यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एथिल आइसो थायोसाइनेट। ये आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। और आपको मैंने यहाँ पर बताया कि जो यहाँ पर लास्ट में आपको मिलेगा इसकी जो यहाँ पर स्मेल होगी, इसकी जो यहाँ पर गंध होगी, वो स्मेल कैसी होगी? वो होगी यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लाइक
स्मेल होगी, यानी सरसों के तेल के समान गंध होगी। और ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं, हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। और इस रिएक्शन की हेल्प से हम 1 डिग्री एमीन को अन्य जो एमीन हैं 2 डिग्री या 3 डिग्री के हम क्या कर सकते हैं? इनको हम डिफरेंशिएट या विभेद कर सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षण, ये अभिक्रिया केवल और केवल 1 डिग्री एमीन ही दर्शाती हैं। धन्यवाद।